जासूस का नाम आते ही हमारे फिल्मी ज़हन में जेम्स बॉन्ड टाइप के कैरेक्टर्स आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। जासूस का किरदार कुछ ऐसा नहीं होता। हम सब की आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि CIA, MI, रॉ, मुसाद और KGB जैसी टॉप सीक्रेट एजेंसीज जासूसी के लिए खूबरू लड़कियों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात तो इस मकसद के लिए प्रोस्टिट्यूट्स को भी हायर किया जाता है जो लोगों से राज उगलवाती हैं। जासूसी करने वाली हसीन और जमील लड़कियां अहम तरीन ओहदों पर फायज अफराद को वर्गला कर उनके साथ रंग रलियां मनाती हैं, और इस तमाम मामले की वीडियोस बनाकर उन अफराद को ब्लैकमेल किया जाता है और उस मुल्क के राज उगलवाए जाते हैं। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI5 के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है कि उसने दर्जनों प्रोस्टिट्यूट्स को नौकरी पर रख लिया है। डेली स्टार की इस रिपोर्ट के मुताबिक MI5 ने दर्जनों हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट्स लड़कियों को नौकरी पर रखा है जिनकी उम्र 20 से 25 साल के दरमियान है। इन खूबसूरत लड़कियों को बुनियादी तौर पर बरतानिया में मुकीम रूसी कारोबारी शख्सियात और रूसी सफारती अमले की जासूसी के लिए भर्ती किया गया है। ताहम उन्हें दीगर ममालिक के शहरियों की जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। MI5 ने उन्हें यह कहकर वर्गलाया है कि अगर वो अपने मुल्क की खुफिया एजेंसी की मदद करेंगी तो उससे उनका मुल्क महफूज होगा और उसके राज मख्फी रहेंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इन लड़कियों को हिदायत दी गई है कि वो जिन रूसी कस्टमर्स के पास जाएंगी उनके साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू एजेंसीज को बताएंगी ताकि उनके बरतानिया में रहने का मकसद मालूम हो सके और ये जानने की कोशिश की जा सके कि वो कौन से राज चुराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, रूस में तो सैकड़ों साल की तारीख है कि लड़कियों को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त भी बरतानिया में रूसी एजेंसीज की लड़कियां सरगर्म हैं और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त लंदन में वाक़ रूसी सफारत खाने में 100 से ज़ायद जासूस मौजूद हैं। रूसी खुफिया एजेंसी KGB अपनी खतरनाक हद तक दिलकश जासूस लड़कियों की वजह से बदनाम है और इन हसीनाओं ने मगरबी ममालिक के बेशुमार अहम अफराद को फांस कर उनसे कीमती राज उगलवाए हुए हैं। एक ऐसा ही जासूसी का ऑपरेशन इंडोनेशिया के साबिक सदर अहमद सुइकार्नो के खिलाफ भी किया गया। ट्रेंड रूसी हसीनाओं का आमना सामना सदर सुइकार्नो से जहाज में एयर होस्टेस के रूप में करवाया गया। इन तरबियत याफ्ता रूसी हसीनाओं की दिलकश अदाओं ने सदर सुइकार्नो को इस कदर मुतासिर किया कि उसने रूस के दौरा के दौरान उन्हें मॉस्को में अपने होटल में बुलवा लिया। चालाक लड़कियां उसी वक्त का इंतजार कर रही थी। होटल के खुसूसी कमरे में अहमद सुइकार्नो ने कई रूसी लड़कियों के साथ रात भर खरमस्तियां की, लेकिन उन्हें मालूम न था कि इस सारी कार्रवाई की वीडियो बना ली गई है। सुबह होने पर रूसी खुफिया एजेंसी KGB के एजेंट्स ने उन्हें वो तवील वीडियो दिखाई और धमकी दी कि वो रूसी खुफिया एजेंसी के साथ ताउन करें वरना स्वीकारनो की ये वीडियो उनके मुल्क भेज दी जाएगी। लेकिन रूसी एजेंट्स को जो जवाब मिला वो उसकी हरगिज तवक्को नहीं कर रहे थे। इंडोनेशियन सदर स्वीकारनो ने उनकी बात सुनकर बेख्तियार कहके लगाए और रूसी एहलकारों को बताया कि अगर वो वीडियो इंडोनेशिया भेज देंगे तो उनकी आवाम ये देखकर खुशी से फूले नहीं समाएगी कि उनके सदर ने रूस की लड़कियों के साथ क्या यादगार सलूक किया है। रूसी एजेंट्स ये जवाब सुनकर न सिर्फ सख्त मायूस हुए बल्कि शदीद नाराज भी हुए और अहमद सुइकार्नो को ब्लैकमेल करने का इरादा बिल्कुल तर्क कर दिया। दोस्तों, KGB की जानिब से प्रोस्टिट्यूट्स को इस्तेमाल करके सदर को ब्लैकमेल करने की ये वारदात तो काफी पुरानी है। अभी हाल ही में अमेरिका में गिरफ्तार की गई एक खूबसूरत रशियन लड़की को रूस की इंतहाई खतरनाक जासूस करार दिया जा रहा है, लेकिन उस लड़की का इसरार है कि वो तो महज यूनिवर्सिटी की एक आम सी स्टूडेंट है। एक अमरीकी यूनिवर्सिटी में जेर तालीम 29 साला मारिया के बारे में अमरीकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि वो एक माहिर जासूस है जो अपनी खूबसूरत अदाओं के जरिए अहम शख्सियात को अपने जाल में फंसाकर उनसे कीमती मालूमात हासिल कर चुकी है। अमेरिकन एजेंसी FBI ने मारिया की एक तस्वीर रूसी सफारतकार के साथ डिनर करते हुए भी बनाई और उनका ख्याल है कि ये रशियन सफारतकार भी KGB का जासूस है। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ख्याल है कि मारिया अमरीकी सियासी तंजीमों और दीगर अहम इदारों से मुतल्लिका कई अहम शख्सियात के साथ राब्ते में थी और उनसे ली गई मालूमात को एक सीनियर रूसी ओहदेदार तक पहुंचा रही थी। तहकीकाती इदारों का क्लेम है कि इस लड़की ने एक हसास अमरीकी इदारे में मुलाजमत के हसूल के लिए एक अहम सियासी शख्सियत को सेक्सुअल फेवर की भी ऑफर की थी और ये कि वो अपने मकासद हासिल करने के लिए सेक्स को वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। ख़वातीन और हज़रात, अब आपको बताते हैं कि जासूसी के लिए प्रोस्टिट्यूट्स के इस्तेमाल में हमारे पड़ोसी मुल्क की अहम खुफिया एजेंसी रॉ भी पीछे नहीं है और ये वो हरबा पाकिस्तान में कई बार इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के गुमनाम हीरोज हर वक्त अपने वतन के दिफा के लिए मुस्तैद और चौकस रहते हैं। इसकी एक मिसाल हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अहमद इरशाद तिर्मिजी
एजेंसी की एक तहरीर में मिलती है। ब्रिगेडियर साहब लिखते हैं कि उस वक्त मेरा ताल्लुक ISI से था और मैं इस्लामाबाद में अपॉइंटेड था। इस्लामाबाद में दुनिया के कई सफारत खानों ने अपने अमले के बच्चों की इब्तदाई तालीम और तरबियत के गर्ज से एम्बेसी स्कूल खोल रखे हैं, खास तौर पर उन ममालिक ने कि जिनके अमले की तादाद ज्यादा है और तालिबे इल्म भी काफी तादाद में होते हैं। मगर ये भी एक हकीकत है कि इन स्कूलों में महज दरसो तदरीस का काम ही नहीं होता, बल्कि इन स्कूलों के अमले के कई अरकान को तालीमी सरगर्मियों की आड़ में जासूसी के काम पर भी मामूर किया जाता है। ब्रिगेडियर इरशाद लिखते हैं कि हमें अपनी मामूल की चेकिंग के दौरान इस्लामाबाद में कायम इंडियन एम्बेसी स्कूल की एक मिस वीना की सरगर्मियां कुछ मशकूक नजर आईं। मुसलसल निगरानी के बाद हमें पता चला कि मिस वीना का भारतीय सफारत खाने के डिफेंस अटाशी और रॉ के फर्स्ट सेक्रेटरी से मुस्तकिल राब्ता है और ये दोनों पाकिस्तान के दिफाई और एटमी राज मालूम करने के दरपे थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरशाद तिरमिजी लिखते हैं कि अब हमारी नजरें वीना की आमदोरफ्त और रोजमर्रा की मसरूफियात पर फिक्स हो गई और हम इस इंतजार में थे कि वीना के फेंके हुए कांटे में कौन सी बड़ी पाकिस्तानी मछली फंसती है। एक रोज इंडियन एम्बेसी की जानिब से इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में कमरा बुक करवाया गया। यूं तो ये एक मामूल की बात थी, मगर सफारत खाने के मेहमानों की शनाख्त और उनके बारे में जानना हमारे फराइज में शामिल था। होटल से हमारे आदमी ने इत्तला दी कि मिस वीना भारतीय डिफेंस अटैची की गाड़ी में सफारत खाने के अमले के एक रुकन मिस्टर खन्ना के साथ, जो बजाते खुद रॉ की टीम का मेंबर भी था, होटल पहुंची है और खन्ना वीना को होटल के कमरे में छोड़कर लॉबी में बैठा शायद किसी मेहमान का मुंतजिर है। गुमनाम हीरोज ने एयरपोर्ट से राब्ता किया तो मालूम हुआ कि इस वक्त कोई जहाज नहीं आ रहा और ना ही भारतीय सफारत खाने की कोई कार एयरपोर्ट गई है। इससे जाहिर हुआ कि मेहमान यहीं पाकिस्तान ही का है। गुमनाम हीरोज ने होटल में अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली और कुछ ही देर के बाद एक पाकिस्तानी नौजवान मिस्टर खन्ना से मिलने आया। मिस्टर खन्ना उससे हाथ मिलाने के बाद उसे मिस वीना के कमरे में जाकर छोड़ आया। पाकिस्तानी एजेंसी का तरबियत राफ्ता वेटर फौरी तौर पर चाय की ट्रॉली लेकर रवाना हुआ, जिसमें एक छोटा सा ट्रांसमीटर नस्ब था। ब्रिगेडियर इरशाद की टीम ट्रांसमीटर की मदद से उन लोगों की गुफ्तगू सुनती रही और ये गुफ्तगू रिकॉर्ड भी होती रही। चंद घंटे के बाद वो पाकिस्तानी नौजवान मिस वीना के साथ रंग रलियां मनाकर जब होटल से बाहर निकला तो ब्रिगेडियर इरशाद की टीम ने उसका पीछा किया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर रेस्ट हाउस ले गए। पहले तो वो इस बात से इनकारी रहा, लेकिन जो ही उसे उसकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो वो बच्चों की तरह रोना शुरू हो गया। उसने बताया कि मैं पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में इंजीनियर हूं और खन्ना के साथ मेरी मुलाकात लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए एक बस में हुई थी और उसी ने मेरी मुलाकात वीना के साथ करवाई थी। ब्रिगेडियर इरशाद लिखते हैं कि पहले हमने सोचा कि इस लड़के परवेज से डबल एजेंट का काम लिया जाए, लेकिन बाद में उसकी मुलाजमत की हसास नोयत को देखते हुए हमने अपना इरादा मंसूख कर दिया। ताहम इस वाक़े की एक रिपोर्ट उसके मुतल्लिका महकमे को भिजवा दी और परवेज को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से निकाल दिया गया। दूसरी जानिब वीना अपनी कार्रवाई डालने के बाद अभी तक होटल में मौजूद थी और गुमनाम हीरोज ये चाहते थे कि इस मौके से भरपूर फायदा उठाया जाए और इस एजेंट को पकड़ लिया जाए, क्योंकि ऐसा ना करना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की रिवायात के खिलाफ था। चुनाचे ISI के ट्रेंड उसी वेटर को दोबारा कमरे में भेजा गया और इस बार बहाना यह बनाया गया कि वो बर्तन उठाने आया है, लेकिन मौका मिलते ही फिर मिस वीना को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद वीना ने अपने तमाम राज उगल दिए और ये एतराफ किया कि उसे बाकायदा रॉ के हेडक्वार्टर्स में प्रोस्टिट्यूशन की तरबियत भी दी गई है और जितनी भी खवातीन जासूसी के लिए वहां से भेजी जाती हैं उन्हें यह सिखाया जाता है कि अपनी खूबसूरती को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना ही असल हुनर है। लेकिन अफसोस कि उसका ये हुनर यहाँ पर काम ना कर सका और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने उसका मंसूबा खाक में मिलाकर रख दिया। हम सबको उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में जरूर इजाफा हुआ होगा। अगर ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।